नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिस्टम की कुछ गहरे सच्चाइयों को डीकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे समाज के दो बिल्कुल अलग रूप काम कर रहे हैं और कैसे सिर्फ बुनियादी ज़रूरतों को सुरक्षित करके हम एक बेमिसाल एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल यानी उद्यमशीलता की असली ताकत को आज़ाद कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और गहरा सवाल, हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, फिर भी गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही? सोर्स मटेरियल इसी विरोधाभास पर रोशनी डालता है कि मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी क्यों होती जा रही है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये महज खराब किस्मत है या कुछ और? इस पूरी सिचुएशन को गहराई से समझने के लिए हम आज की चर्चा को 4 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, गरीबी का राजनीतिक फायदा। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की जमीनी हकीकत। तीसरा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नौकरियों का भविष्य। और आखिर में इंसान की असली क्षमता को अनलॉक करने का ब्लूप्रिंट। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, गरीबी का इस्तेमाल और इसे एक पॉलिटिकल फ्यूल या राजनीतिक ईंधन की तरह कैसे यूज किया जाता है। ये विश्लेषण एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। इसके मुताबिक गरीबी महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कई बार इसे सिस्टम में जानबूझकर बनाए रखा जाता है। लोगों को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो बस किसी तरह अपना गुजारा कर पाते हैं और फिर चुनावों से ठीक पहले छोटे मोटे आर्थिक फायदे देकर आसानी से उनके वोट हासिल कर लिए जाते हैं। और पता है इसका सबसे खतरनाक नतीजा क्या होता है? एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बदलाव, जहां इंसान की व्यक्तिगत नैतिकता एक भीड़ की मानसिकता में बदल जाती है। वैसे तो हर इंसान शांति से रहना चाहता है, लेकिन जब इस सिस्टम की निराशा और गरीबी का फायदा उठाया जाता है तो एक आक्रामक भीड़ पैदा होती है और इसी फ्रस्ट्रेशन का इस्तेमाल समुदायों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने के लिए किया जाता है। खैर, अब बात करते हैं हमारे दूसरे पहलू की, दो भारत की सच्चाई, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं। हमारे सिस्टम के सबसे बुनियादी पिलर्स ही आम जनता का साथ छोड़ रहे हैं। जरा एजुकेशन सेक्टर को ही देख लीजिए। एक तरफ वो प्राइवेट स्कूल है जहां शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिर्फ अमीर बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में भले ही टीचर्स की सैलरी बहुत अच्छी हो, लेकिन बुनियादी ढांचा इतना खराब है कि अक्सर इमारतें टूटती हुई नजर आती हैं। और तो और प्राइवेट कोचिंग की 1.5 लाख रुपए की भारी फीस गरीब लेकिन तेज दिमाग वाले छात्रों को तो शुरुआत में ही रेस से बाहर कर देती है। अब जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 300। लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सीटें हैं सिर्फ कुछ 100। जब कोई बच्चा 700 में से 600 नंबर लाता है और फिर भी उसे मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता, तो ये उस बच्चे का फेलियर बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम का फेलियर है जहां काबिलियत होने के बावजूद पर्याप्त अवसर ही मौजूद नहीं है। और हेल्थ केयर की बात करें तो वहां भी कहानी कुछ अलग नहीं है। महंगे प्राइवेट इलाज अच्छे खासे परिवारों को अपनी जमीन या गहने बेचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन सोर्स मटेरियल एक बहुत ही शानदार एक्सेसिबल मॉडल की बात करता है। जहां मार्केट में रेट आसमान छू के हैं, वहीं इस सुलभ मॉडल में एक्सरे सिर्फ 35 रुपए में, ईसीजी 25 रुपए में और 7,000 का एमआरआई सिर्फ 1,800 रुपए में किया जा सकता है। सोचिए, सिर्फ 25 रुपए का एक ईसीजी किसी भी आम मरीज में 4 ब्लॉकेज पकड़ सकता है और उसकी जान बचा सकता है, जो शायद महंगे इलाज के डर से कभी अस्पताल ही ना जाता। ये साफ तौर पर साबित करता है कि मजदूर और वर्किंग क्लास के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सीधे तौर पर जिंदगी और मौत का फैसला करती हैं। हेल्थ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बुनियादी हक है। अब इन सामाजिक और आर्थिक उलझनों के बीच एक नई चुनौती सामने खड़ी है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी नौकरियां। क्या ये वाकई किसी सर्वनाश की शुरुआत है या महज एक स्ट्रक्चरल बदलाव? एआई को लेकर जो पैनिक फैला हुआ है उसे समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं। 1985 को याद कीजिए। जब कंप्यूटर आए थे तब भी यही डर था कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? 90 के दशक में लाखों नई नौकरियां पैदा हुईं। आज एआई को लेकर भी हमें यही नजरिया रखना चाहिए। ये जॉब्स को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में एआई मैनेजमेंट के रूप में नए और बेहतरीन अवसर पैदा करेगा। एआई असल में इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस करने के बजाय एक बहुत ही एडवांस टूल की तरह काम कर रहा है। उदाहरण के लिए मेडिसिन में 3D इमेजिंग के जरिए ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को मैप करना, जिससे डॉक्टर्स को सर्जरी में जबरदस्त मदद मिलती है।
तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, आखिरी और सबसे क्रिटिकल डिसीजन हमेशा एक इंसान के हाथ में ही रहता है। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर। बुनियादी ज़रूरतों को सुरक्षित करके हम आखिर कैसे इस छुपे हुए एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल को आज़ाद कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी को रोके रखने वाली इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए सोर्स मटेरियल 3 बहुत ही ज़रूरी कदम सुझाता है। पहला, घर के राशन और ईंधन की कीमतों को स्टेबल करना। दूसरा, सबको सस्ती और बेहतरीन शिक्षा देना। और तीसरा, हर किसी तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, नागरिक अपने सर्वाइवल मोड से बाहर कैसे आएंगे? इसे एक सैनिक के उदाहरण से समझिए। एक फौजी बॉर्डर पर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर क्यों लड़ पाता है? क्योंकि उसे पता है कि पीछे उसके परिवार की देखभाल हो रही है। एक आम नागरिक को भी कुछ नया सोचने, कुछ नया बनाने के लिए ठीक उसी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। जब अगले वक्त की रोटी या अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी का डर खत्म हो जाता है, तब इंसान का दिमाग असल में ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस कर पाता है। और इनोवेशन की बात करें तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इनोवेशन डेफिसिट है। विरोधाभास देखिए, एशिया के सबसे अमीर लोग यहाँ रहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व हमारे पास है, फिर भी हम लोकल इनोवेशन में पीछे हैं और विदेशी तकनीक पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इस सोच में एक बहुत ही दिलचस्प प्रपोजल दिया गया है। क्यों ना टॉप अर्नर्स यानी सबसे ज़्यादा कमाने वालों के लिए 1% अनिवार्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट री-इन्वेस्टमेंट लागू किया जाए। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर बुनियादी अस्तित्व और सर्वाइवल की ये जंजीरें आखिरकार टूट जाती हैं, तो ये आबादी इनोवेशन की किन अजेय ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा के संकट को हल करना सिर्फ कोई चैरिटी नहीं है, असल में यही वो आखिरी चाबी है जो एक अभूतपूर्व ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप के दरवाजे हमेशा के लिए खोल सकती है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।